हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के नोटिस इशू करते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) इंटीमेशन ऑर्डर। ये एक कॉमन नोटिस है जो आईटीआर फाइल करने के बाद आती है। आईटीआर फाइल होने के बाद डिपार्टमेंट 30 to 90 डेज लेता है आईटीआर प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद वो इंटीमेशन ऑर्डर देता है जिसमें अगर आपने आईटीआर करेक्ट फाइल नहीं किया हो तो आपको रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर कोई डिमांड इंटीमेशन ऑर्डर में आपको आ रही हो तो। सेकंड, अगर आपने आईटीआर सही से फाइल किया है तो वो प्रोसेस्ड कर देता है विथ नो डिमांड करके। एंड अगर आपका रिफंड हुआ तो रिफंड भी आपको मिल जाता है। तो सेकेंड नोटिस है नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) इंक्वायरी नोटिस, जिसमें आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो गवर्नमेंट को अगर कुछ इशू लग रहा है तो वो फर्दर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए ये नोटिस इशू कर सकता है। तो टैक्स पेयर को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने रहते हैं ये नोटिस में। थर्ड नोटिस है डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(1), जिसमें आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपका आईटीआर में कुछ डिफेक्ट हो तो ये नोटिस आती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी टाइम एज पर 26 AS या AIS में जो सैलरी रिपोर्ट होती है वो अगर आईटीआर फाइल करने के टाइम रिपोर्ट नहीं हुई हो तो आईटीआर में डिफेक्टिव नोटिस इशू होता है। डिफेक्टिव नोटिस होने के बाद आपको विद इन 15 डेज में डिफेक्ट सही करना रहता है, वरना वो इनवैलिड रिटर्न हो जाता है। तो नेक्स्ट नोटिस है इम्पॉर्टेंट नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) स्क्रूटिनी नोटिस, जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आफ्टर इंक्वायरी नोटिस के बाद सेटिस्फाई नहीं होता है जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं तो वो स्क्रूटिनी नोटिस इशू करता है, जिसमें आपकी डिटेल में स्क्रूटिनी होती है। डिपार्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। नेक्स्ट नोटिस है नोटिस अंडर सेक्शन 156 डिमांड नोटिस, जिसमें डिपार्टमेंट नोटिस इशू करती है अगर कोई टैक्स पेयर का कोई टैक्स बन रहा है या इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी हो तो ये नोटिस इशू करने में आती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो कोई सैलरी पर्सन है, उसको टैक्स पे करने को आ रहा है सैलरी का एंड वो टैक्स पे करना भूल गया है एंड उसने आईटीआर फाइल कर दिया तो उस केस में डिमांड नोटिस आ सकती है। अगर डिमांड टाइम पे नहीं किया तो इंटरेस्ट उसमें पर डे इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट नोटिस है नोटिस अंडर सेक्शन 245, जिसमें अगर आपको प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड होगी एंड आपने जो डिमांड पे नहीं की होगी तो करंट ईयर में अगर आपका कोई रिफंड होता है तो ये डिमांड उस रिफंड के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। तो डिमांड रिफंड के अगेंस्ट तभी सेट ऑफ होगा जब आपको सेक्शन 245 नोटिस आई हो। टैक्स पेयर को रिस्पांस देना रहता है। अगर 30 डेज में रिस्पांस नहीं दिया तो असेसिंग ऑफिसर उसको कंसर्न समझ लेता है एंड सेट ऑफ कर देता है वो उस डिमांड को रिफंड के अगेंस्ट। लास्ट नोटिस है नोटिस अंडर सेक्शन 148, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जिसमें अगर ऑफिसर को लगा कि आपने कोई इनकम प्रॉपरली एंड करेक्टली डिस्क्लोज नहीं की है या लोअर इनकम टैक्स पे किया है या रिटर्न फाइल नहीं किया है या गलत डिडक्शन लिए हैं एंड रिफंड क्लेम किया है तो डिपार्टमेंट ये नोटिस इशू करता है, जहां ऑफिस फाइनल असेसमेंट्स ऑर्डर पास करता है। बिफोर पासिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी टू हियर देता है एंड अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर भी पास कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस देखे। तो अगर आपको भी आईटीआर का काम होगा या नोटिस रिलेटेड कुछ काम होगा तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।